एक बात और है, जैसे आपको लगे कि गांव में खबर नहीं पहुंच सकती जल्दी, कोई भी बात हो और आपको ये लगे कि इसको खबर को जल्दी पूरे गांव में पहुंचाना है, आपके बस की बात नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना मीडिया को बुलाने की जरूरत है, बस खुद की पत्नी को बता दो और ऊपर से ये और बोल दो कि किसी से कहना नहीं है। पत्नी को बता के और ये और बोल दो कि किसी से कहना नहीं है, फिर तो जरूरी बताएंगे। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। अब सत्राजित की पत्नी ने पूछ ली तो सत्राजित बोले, देवी तो को मेरी सौगंध है, काऊ से मत कहिए। बोले का बाबरे है गए देवर तो मरी गए, हम तुम्हें थोड़ी ही मार डाले, तुम हमें बता ले, तुम्हारी कसम खा रहे हम काऊ सुनाई कहें। बोले देवी भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में हमारे भैया प्रसन्न को वध करवा दियो। रात के 2:30 बजे कलशा लेकर कुआं पहुंच गए। कबे पड़ोस ने आवे, कबे पेट की बात कहे। एक पड़ोस ने आई, बोली बहना आज बड़ी जल्दी आई गई, पति को जाए रे का। बोले कछ मत पूछे, बहना पे तो रोज सुस्त रहते हैं, उन्हें कोई मतलब ना है, अब बहुत बुरी हालत है। बोले क्यों बहना का उसे कहिए मत, तो मेरी सौगंध है। पड़ोस ने बोली चुप रहो करो, हमारे तुम्हारे गोने को 1 महीना को फर्क नहीं, तुमने ऐसी ऐसी बातें कही सो मैंने उन्हें नहीं बताई, तुम हमें बताओ। बोले बहना हमारे देवर प्रसेन को बद भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में करवा दियो। एक बात बोलूं, दादा जब बिना वजह आदमी कलंकित हो तो बहुत तकलीफ होती है। बिना वजह जब कलंकित हो तो बड़ा कष्ट होता है, कोई वजह न हो। और 30 साल से मतलब 18 साल से 30 साल तक एक बार व्यक्ति को कलंकित होना ही पड़ेगा। 18 साल से और 30 साल तक लाख जतन कर लेना, तब भी एक बार भले ही आपको कुछ भी करना पड़े लेकिन बेवजह भी कलंकित होना पड़ेगा, ये निश्चय। और कलंकित की बात की जाए तो ये समाज है, ये समाज है। अगर इनके लिए आप मर भी जाओगे, बाद में यही बोलेंगे मर तो गया लेकिन ढंग से ना मर पाओ, मर तो गो लेकिन ढंग से ना मरो। इनकी सीधी इनकी उल्टी है। एक चीज देखी होगी, जैसे कोई इलेक्शन लड़े तो कुछ बोलेंगे तुम्हारा व्यवहार ना है, तुम पागल हो गए, रुपया चलो जे सब, तुम रहने दो बैठ जाओ। और कहूँ हार ही गए तो बोलेंगे मैंने पहले ही कहा था, तुमने तो बात ही नहीं मानी, सब पैसा बर्बाद होएगा। और कहूँ जीत गए तो बे बोलेंगे हमने तो पहले ही कही, तुम्हारा व्यवहार इतना बढ़िया है, तुम्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये फितरत है। देखा होगा गांव में हाथी आता है, हाथी समाज की एक जो परंपरा है, लोगों का नियम है, ये सुखी देख नहीं सकते। गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा तो हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते जरूर भौंकते हैं। और वो हमारी और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंक रहे, नहीं, वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते नेताजी, वो कुत्ते हम और आप जैसे लोग जो हाथी को पूजन कर रहे हैं ना, वे उन पे भौंकते हैं। और जब कह रहे हैं कि जो एक दिन के लिए काओ जगह तो पूजा चल रही, हम 24 घंटा गांव में पहरा लगा रहे, हमें कोई 2 रोटी देवे वालों ना, ये तकलीफ है। और समझ लो गांव में 100 घर हो, 100 और 100 घरों में लाइट न हो और एक कोई बल्ब जला ले तो फिर 99 घर कबूना सोचते कि हम मेहनत कर ले हमारे घर में लाइट आ जाए, लेकिन वे जरूर सोचते हैं सो कौन सो दिन होवे को ज्यादा घर की लाइट चली जाए। 100 मेढक कितने 100 मेढक एक पहाड़ी पे चढ़ते हैं। पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50, 70, 80, 90, 95, 99, बचा कितना 1। अब 99 मेढक नीचे आए गए, एक चढ़ रहा ऊपर पहाड़ी पे, तो जो 99 है नीचे पे कह रहे तू कौन सा बड़ा बलवान है जो तू चढ़ जा, जब सब नीचे आएगा तू आई जा, ज्यादा ऊपर से गिरो तो मिलेगी उन्हें हड्डी पसली। लेकिन वो नहीं, वो बराबर चढ़ता जा रहा। जब पूरी पहाड़ी चढ़ गया
तो एक संत ने कहा कि आपको पता है कि वो पहाड़ी क्यों चढ़ गया? बोले क्यों? क्योंकि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। जब एक चढ़ो तो जो 99 नीचे थे ना, पे कह रहे भैया बहुत ऊंची है, उतर या मर जावेगो। तो हिम्मत टूट गई, वो नीचे आ गया। दूसरा चढ़ा तो वो जो बाकी 98 बचे उन्होंने कहा कि नीचे उतरा भैया मर जाएगा। लेकिन जो 100वां था उसे सुनाई नहीं दे रहा था, पे नीचे चिल्ला रहे बाजा लग रही जैसे कह रहे चढ़ जा चढ़ जा। तो जब भी आप कोई बड़ा कार्य करें, जब भी अच्छे रास्ते पर चलें, तो कानों पे हाथ रखिए और बहरा बनने की कोशिश कर लीजिए, काम हमेशा पूर्ण होगा। बोलिए कन्हैया लाल की। आप अपने लक्ष्य के लिए, और जब ये कान है ना, इन कानों को हमेशा अच्छा अच्छा मत सुनाइए, बुरा सुनने की भी थोड़ी सी इच्छा रखिए। क्योंकि एक हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि जब वो नाम होवे ना वही बदनाम होवे, जो को नाम होवे वही बदनाम होवे जाए गली को कुत्तू ना जान तो बाकी कोई बातें करे वालो नहीं। और जब ज्यादा बुराई होने लगे तो एक काम करना, जब ज्यादा बुराई हो तो ये सोच के खुश हो जाना कि हमने पीठ पीछे बिना पैसा के नौकर लगाए रखे जो बढ़िया हमें याद कर रहे हैं। कभी दिल में ये नहीं सोचना है कि मैंने बुरा कर दिया। और अच्छा इतना कीजिए लोगों के साथ, इतना अच्छा कीजिए कि अगर कभी आप गलत कर दो तो लोग ये न कह पाए कि वो गलत था। हमेशा लोग ये कहें कि वो गलत नहीं था, उसका समय गलत आ गया था। इतना अच्छा लोगों को साथ करिए कि लोग ये कहें कि वो गलत नहीं था, उसका समय गलत आ गया था। बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्ण को पता चला कि हमें कलंकित कर दिया गया, तो भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले। देखा प्रसेन मरा पड़ा, घोड़ा मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे और जवानों से कहा कि अगर 27 दिन तक लौट के ना आए तो तुम समझ लेना कि मेरे प्रभु लौटने वाले नहीं हैं। अंदर पहुंचे भगवान तो क्या देख रहे, कि अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें थी ललना पड़ी हुई। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी रही। उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। अब जामवंत और के सब में कछु हाथा पाई भगवान ने जैसे मणि के लिए हाथ बढ़ाओ एकदम से जामवंती चीखी। जामवंत भागे, बोले किसकी हिम्मत पड़ गई जो गुफा में प्रवेश कर गया। अब भगवान में और जामवंत में 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। कारण ये था कि जब त्रेता युग में महाराज, त्रेता युग में जब रावण मारे गए
तो रावण मरे। जामवंत जी से पूछा कि जामवंत जी रावण मर गए, आपको अच्छा लगा? जामवंत जी बोले का अच्छो लगो महाराज, रावण मर गए, हमारे हाथ नहीं खुजली बेटी ना। तो भगवान बोले जाओ चिंता ना करो, मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा, 28वें दिन जब हार जाओ तो समझ लेना कि मैं आ गया। जामवंत तो बोले अब छोड़ दो, हम समझ गए तुम आए गए, अब हड्डी को सुरमा बनाओगे। त्रेतायुग वालो रूप दिखाओ, मड़ी दई और जामवंती को दे दिया। अब महाराज जामवंती को लेके जब द्वारिका में पहुंचे तो सब लोग यज्ञ हवन कर रहे कि कन्हैया को 27 दिन है गए आए ना आए, लेकिन भगवान ने और जो जामवंत अब भालू की बेटी है, भालू की बेटी मतलब ऐसा स्वरूप, तो वैसे ही स्वरूप में भगवान लेके पहुंचे। अब एक संत जी कहते कि प्रभु ने उन्हें सबसे अंदर वाले कमरा में बिठाए दियो जो रुक्मणी को कमरा है, पूरी ऊपर से नीचे तक ढकी। रुक्मणी से आए कि भगवान बोले अब मैं दूसरी शादी करके लाया हूं। अब जब बताओ तुम पहले वाली पत्नी से जब कहो कि हम दूसरी शादी कर लाए तो क्या होवे, वो क्या गति होवेगी। वो तो रुक्मणी बहुत भोली है, बोले हम दूसरी शादी करके लाए और आपके कमरे में ही है। अब रुक्मणी को थोड़ा सा गुस्सा आओ कि एक तो ब्याह कर लाए, दूसरे हमारी कमरा में छोड़े और इधर। भगवान बोले वैसे तुम जलियो ना ज्यादा, बट तुमसे वो कई गुना ज्यादा सुंदर है। रुक्मणी बोली अच्छा, पराई औरत की तारीफ मेरे सामने कर रहे हो, दूसरी स्त्री ले आए और हमारे सामने तारीफ कर रहे हो। रुक्मणी बोली जाओ, मैं श्राप देती हूँ कि वो कितनी भी सुंदर हो हमसे बस 1 गुना कम सुंदर रह जाए। वैसे तो वो भालू की बिटिया है और रीछ जैसी, और श्राप लगा तो वो रुक्मणी से बस थोड़ी सी 1% कम सुंदर बन गई। रुक्मणी पहुंची, आरती उतारी, सम्मानित किया। मड़ी सत्राजित को दे दी भगवान ने, तो सत्राजित शर्म की वजह से बाहर नहीं निकल रहा। और ये जो सत्यभामा है सत्राजित की बेटी, उस सत्राजित ने सत्यभामा की शादी भगवान के साथ कर दी, लेकिन जब मड़ी देवे के लिए भगवान तैयार हुए तो बोले मैं मड़ी नहीं लूंगा। जब मड़ी ने सत्यानाश कराई दी, इसने मुझे कलंकित किया, मैं ऐसी चीज नहीं रखूंगा। तो जो सत्यभामा थी उसकी शादी सत्राजित ने एक सतधनवा नाम के राजा के साथ रोक दी थी। और पर राजा ने शादी जाई सो पक्की करी कि हमें मड़ी मिल जावे। तो सुना कि बिटिया की शादी भगवान कृष्ण के साथ कर दी, तो सतधनवा ने सत्राजित को मार दिया। सत्यभामा ने सुना कि पिताजी मारे गए, तो भगवान दरबार लगाए बैठे थे। सत्यभामा रो के पहुंची, कहा पिताजी मारे गए, प्रभु पिताजी मारे गए। सो भगवान बहुत रोए, बहुत रोए। परीक्षित बोले इतना क्यों रोए? बोले अगर तुम पत्नी के मतलब भगवान न करे बूढ़े बाड़े हो में और पिताजी चले बसे, और अगर दामाद की आंखों में आंसू ना आए तो पत्नी बोलेगी तुम तो चाहते ही थे कभी मर जाओ, हमें तो पता तुम तो हमारे घर वाले चाहते ही ना आए। सो भगवान खूब रोए। अब मड़ी जो है सतधनवा राजा को मार के प्रभु ने सत्राजित को दे दी। वो सतधनवा राजा को मार दिया, लेकिन मड़ी का पता नहीं कि वो कहां गई। वो मड़ी अक्रूर जी